रिटायर्ड नेताओं को क्यों मिले पेंशन, सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जहां एक और एक दिन का सांसद, एक दिन का विधायक बनने पर ताउम्र लाखों में पेंशन पाते हैं, अन्य सुविधाएं, चिकित्सा सुविधा हो, यात्रा भत्ता हो, ना जाने क्या क्या सुविधाएं पाते हैं। वहीं दूसरी ओर देश भर के कर्मचारी आज सड़कों पर हैं, पेंशन धारक आज सड़कों पर हैं, सारी जवानी खपा देते हैं वो नौकरी करते करते, लेकिन बुढ़ापे में उनको मिलता क्या है? महज 1,000 रुपये, 2,000 रुपये पेंशन। क्या इस महंगाई में इतनी पेंशन से गुजारा हो पाएगा? देश की सरकार जो सत्ता में आने से पहले, या कहें कि 2014 में वोट बैंक पाने के लिए बड़े बड़े लुभावने वायदे करती है, बुजुर्गों को आश्वासन दिलाती है कि जब भी वो सत्ता में आएंगे तो उनकी न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3 गुना कर देंगे। उसके हिसाब से कम अब 10,000 न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या? वही ढाक के 3 पात। तब भी वो देश भर के बुजुर्ग लोग, जिसमें से कई आज स्वर्ग सिधार गए हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, सड़कों पर उतरे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज भी वो ऐसे की ऐसे ही हैं। तब भी उनकी मांगों को नहीं माना गया था और आज भी उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। जब जब चुनाव सिर पर आते हैं तब तब सरकार, उनके मंत्री वायदे करते हैं, जनप्रतिनिधि उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन जैसे ही वो चुनाव जीत जाते हैं तो ये मुद्दा यहाँ का वहाँ चला जाता है। तो क्या महज वोट पाने के लिए वोट बैंक की तरह ही इनका इस्तेमाल किया गया है? आज बुजुर्ग जो हैं वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है, लेकिन उनको महंगाई के अनुरूप उनका बुढ़ापा अच्छे से गुजर बसर हो सके, इतनी पेंशन भी नहीं मिलती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं EPS 95 पेंशन धारकों की, जो कि न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस महंगाई भत्ते उनके और उनकी पत्नी के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाओं की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की तरफ ना तो कोई ध्यान दे रही है। महज आश्वासन तो दे दिए गए, लेकिन ग्राउंड में हुआ क्या है? कुछ भी नहीं। ऐसे में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट निकल गया। जजमेंट क्या कहें, एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर एक सवाल आया है कि रिटायर्ड नेताओं को क्यों मिली पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सवाल किया है कि पूर्व जनप्रतिनिधियों को पेंशन देना क्या करदाता पर बोझ नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, लोकसभा, राज्यसभा के महासचिव को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि पूर्व सांसदों और विधायकों को आजीवन पेंशन और भत्ता दिए जाने पर सवाल उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि पूर्व सांसदों और विधायकों को आजीवन पेंशन दी जा रही है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, यदि एक दिन का कोई सांसद बन जाता है तो न वह केवल आजीवन पेंशन का हकदार होता है, बल्कि पत्नी को भी पेंशन मिलती है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था ना सरकार पर बल्कि आम लोगों पर भी बोझ है। बात करें, इसमें यह भी दलील कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो वर्तमान जज हैं, उनको भी साथी के लिए मुफ्त यात्रा का लाभ नहीं मिलता। और बात करें हमारे कर्मचारी पेंशन धारकों की, तो आप सभी को पता है उनको क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं। तो पूर्व सांसदों को ये जो सुविधा मिलती है, उसमें कहा गया है कि ये व्यवस्था आम लोगों पर भी बोझ है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि रिटायर्ड जो नेता हैं उनको आखिर पेंशन क्यों मिले। क्या सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल से आप सहमत हैं? देखते हैं अगली सुनवाई में इस पर क्या जवाब आता है सरकार का। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।